याद दिलाते स्टार्ट हो गई। क्वेश्चंस पे आते हैं। किन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे रिप्लाई किया था व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सॉल्व करने के बाद, है ना? किन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था चैट बॉक्स में रिप्लाई कर लो एक बार। या संदीप ने बोला सर मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज पूरा सॉल्व किया। रेयरली में क्वेश्चन पूरा लेंदी रहता है तो स्टेप वाइज में जनरली सॉल्व करता नहीं हूँ खुद से। स्टूडेंट्स बोलते हैं तो मैं उनका चेक कर लेता हूँ स्टेप्स वगैरह। एचजी 2014 का क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो तरीका बताया उससे आंसर मैच नहीं कर रहा था, लेकिन संदीप ने सॉल्व किया। काफी टाइम कंज्यूमिंग हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि सर आंसर ए है। मैंने स्टेप्स वाइज पूरा चेक किया और आंसर ए आ रहा था। ठीक है, ए ही आ रहा है आंसर संदीप। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आंसर है। यस। अब सबसे पहले हम इसमें गलतियां पकड़ते हैं कि हमने क्या गलतियां की थी। तो z की वैल्यू सर यहाँ पर e रेज टू आयोटा पाई बाई 3 दिया हुआ है। अगर मैं zq की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो zq की वैल्यू e रेज टू आयोटा पाई हो जाएगा एंड e रेज टू आयोटा पाई की वैल्यूज -1 होती है। मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट करके देखा तो -1 +1 एंड यहाँ पर के टर्म्स भी सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो वो 0 बनना था, तो ये 0/0 का फॉर्म था। मैंने बोला एल हॉस्पिटल लगा लो। एल हॉस्पिटल लगाने के बाद सब्स्टिट्यूट करो। लेंदी हो रहा था तो मैंने ड्रॉप कर दिया था कि लेंदी हो रहा है, शायद आंसर नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक दूसरा तरीका बताया था कि z³ + 1 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ z+1 z² - z+1 डिवाइडेड बाई। इसमें मैंने क्या किया था कि इसमें zq की वैल्यू को मैंने -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया था बीच में। लिमिट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर सपोज sin x/x है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आप ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं बोल सकते कि सर समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो गया। आप ऐसा आंसर नहीं बोल सकते, है ना? तो मैंने वहां पर वही मिस्टेक किया था कि मैंने पार्ट, एक छोटा सा पार्ट था z⁴, उसमें मैंने zq की वैल्यू -1 डायरेक्टली पुट कर दी और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बिग मिस्टेक है। खास तौर पे कॉम्प्लेक्स वाले नंबर पे, रियल वाले में तो चल भी जाता है कहीं कहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में नहीं चलता। सर कॉम्प्लेक्स वाले में क्यों नहीं चलता वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1,1 है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा। आर्गुमेंट सर, आर्गुमेंट π/4 आएगा। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। लेकिन सर मैं वापस फिर से 1 राउंड लगाकर आऊं ना, तो ऊपर भी मुझे यही पॉइंट मिलेगा। मैं 2 राउंड लगाकर आ जाऊं ना, फिर भी मुझे वही आर्गुमेंट मिलेगा। तो अगर मैं zq को वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ तो उसका आर्गुमेंट जो हो रहा है वो अफेक्ट कर रहा है, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है वो चेंज कर जाएगा। इसलिए हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं करना है। क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट 0/0 फॉर्म में है। मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर 3z² एंड अगर मैं डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करूँ तो डिनोमिनेटर बन जाएंगे 4z³ + 2 टाइम्स z। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से z कॉमन लेकर मैंने कैंसिल आउट कर लिए। न्यूमरेटर बन गया 3z एंड डिनोमिनेटर बन रहा है 4z² + 2। ऐसा निकल कर आ रहा है। ओके, z क्या है सर? z है e रेज टू आयोटा π/3, तो ये बन जाएगा cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। तो मैंने आपसे पूछा cos 60 डिग्री की वैल्यू। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। sin 60 डिग्री की वैल्यू, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। यहाँ पर 3z है तो मैं न्यूमरेटर में ऐसा लिख लेता हूँ 3 टाइम्स 1/2 प्लस आयोटा √3/2। डिनोमिनेटर में जाते हैं, मुझे 4z² चाहिए। तो सबसे पहले z² कैलकुलेट करेंगे। z² बनेगा e रेज टू आयोटा 2π/3। तो cos 2π/3, सर cos 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 प्लस आयोटा sin 2π/3। sin 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इस पूरे को मुझे 4 से मल्टीपल करना है। अगर मैं 4 से मल्टीपल कर लूं, 4z² लिखूं, तो 4 से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 से मल्टीपल करने के बाद ये -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा प्लस 4 से मल्टीपल करेंगे तो 2√3 आ जाएंगे। तो 4z² की वैल्यू -2 प्लस √3 आई है। यहाँ पर 4z² + 2 है। अगर मैं 4z² + 2 बोलूं तो ये आ जाएगा 2√3
आई, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2√3 आई। अब इसके कंजुगेट से मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि जो भी टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई आयोटा टाइप का टर्म्स नहीं है। तो मैंने क्या किया कि 2√3i एंड 2√3i से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल किया। पहले इसको समझिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया। आई इंटू आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये डिनोमिनेटर में मुझे कुछ -12 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में -12 दिख रहा है। न्यूमरेटर की मैं बात कर लूं, ठीक है, तो 3, ये 2 से पहले अंदर मल्टीपल कर लो तो थोड़ा सा आसान दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 2 से अंदर मल्टीपल कर लोगे तो 3 √3, ये वाला √3 रहा, आई है, मल्टीपल किससे है सर, 2 अंदर मल्टीपल किया है तो यहाँ पे 1 बना है, और आयोटा √3 है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है सर, 3 4 जा 12 है ना। तो अब अंदर मल्टीपल करके देख लो कि क्या रिजल्ट दे रहा है। तो ये रिजल्ट दे रहा है √3i एंड आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 बन रहा है, और आयोटा स्क्वायर जब -1 बन रहा है तो ये -3 बन रहा है, -3 बन रहा है, डिवाइडेड बाई -4 बन रहा है। तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 आ रहा है, -√3i/4 आ रहा है, माइनस आ रहा है। संदीप, आपको प्लस कैसे आ रहा था, चेक करना, सब कुछ सही है। यहाँ पर z मैंने कैंसिल किया था, 4z² + 2 है, 3z है, 3 टाइम्स 1/2 प्लस आयोटा √3/2, यस, cos π/3 1/2, sin π/3 √3/2, z² की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट किया है। सो z की वैल्यू 2 π/3 के टर्म्स में, ठीक है, आयोटा 2 π/3 के टर्म्स में, cos 2 π/3 -1/2, sin 2 π/3 √3/2, 4 से मल्टीपल करेंगे तो -2 + 2√3i, तो ये प्लस होकर तो माइनस ही आ रहा है, 3/4 माइनस आयोटा √3/4 ऐसा आ रहा है। ओके, तो ये आंसर निकल कर आया, तो ऑप्शन हुए बी। क्लियर हुआ सबको? लेंदी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, 3 मिनट तो आराम से खा जाएंगे एग्जाम में, है ना, 3-4 मिनट तो एग्जाम में आराम से खा जाएंगे, 3-4 मिनट के पहले तो होगा नहीं है। ओके, फेल्यूर ऑफ एल हॉस्पिटल रूल मैंने आपको बताया है, ये सब डिस्कस हो गया था शायद क्लास में, यस, ओके, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, शॉर्ट ट्रिक के टर्म्स से मैंने सबके आंसर बता रखे हैं, है ना, ये सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। ये भी सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, मेथड टू सॉल्व इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सर 0/0 फॉर्म की, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 0/0 फॉर्म की। तो 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए, हमने ये चीज फेस किया कि कहीं कहीं सर अगर मुझे एक्सपेंशन याद हो, अगर मुझे एक्सपेंशन याद हो तो सर एक्सपेंशन वाला रूल से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फैक्टरिंग, मैं फैक्टरिंग अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, फैक्टरिंग में अवॉइड करने के लिए बोला, क्योंकि फैक्टरिंग में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो उससे अच्छा है कि मैं एल हॉस्पिटल लगा लूं, थोड़ा तो डिफरेंशिएशन आता है, वो डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगर मेरा डिफरेंशिएशन एकदम ही खराब है कि मुझे सर x² का भी डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो भैया फैक्टरिंग की तरफ जाओ फिर। तो यहाँ पर जो मैंने बना रखा है वो मैं सीक्वेंस ऐसा बना रखा है कि आप उसी तरीके से यूज करो, क्वेश्चन को कोशिश करो एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाए, अगर एक्सपेंशन अच्छे से याद है तो एक्सपेंशन से सॉल्व कर लो, लास्ट में फैक्टरिंग की तरफ जाएंगे, फैक्टरिंग मेरा लास्ट ऑप्शन होगा, तभी हम फैक्टरिंग की तरफ जाएंगे। हाउएवर मेथड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसके बाद आते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड मैंने बता दिया है, लेकिन रेशनलाइजेशन उसमें नहीं लग रहा था, रेशनलाइजेशन किस में कर रहे थे हम लोग, एक 0/0 में और एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जो रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन था ऐसा वाला, जैसे 1 + x माइनस 1 - x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, सर ये 0/0 फॉर्म में रेशनलाइजेशन कर रहे थे तो काफी टाइम कंज्यूम कर रहा था,
जबकि मैंने इसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से सॉल्व किया था तो एक स्टेप में आंसर आ रहा था 1/2 √1 + x माइनस 1/2 √1 - x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, -x का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, डिनोमिनेटर 1। एक स्टेप में आंसर आ रहा था, x की वैल्यू 0 पुट किया तो सर 1/2 + 1/2 = 1। तो वही मैंने बोला कि वहां पर तीन चीजें मैंने रखी है। एक मैंने रखा है वहां पर एल हॉस्पिटल, दूसरा मैंने वहां पर रखा है एल हॉस्पिटल था, और एक तो आपका लास्ट वाला हो गया। देख लो भाई क्या क्या है, 3 मेथड मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आता है अपने ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है माइंड में क्या करना है। एक्सपेंशन रूल, ठीक है, मुंह पे भी नहीं आ रहा था मेरे। एक्सपेंशन रूल, फैक्टरिंग मेथड, मैंने आपको बोला एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर लो। एक्सपेंशन याद है तब जाओ, वरना मत जाओ इसके ऊपर। ठीक है, अगर एक्सपेंशन याद आ गया आपको तो आंसर तो सर विदाउट पेन चलाए हुए मिलेगा। थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैंने बोला इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म। तो भैया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में एल हॉस्पिटल लगा देना। और मैंने कुछ केस बताए थे जिसमें एल हॉस्पिटल फेल कर जाता है। कौन से केस थे? सिर्फ उन तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना है और आगे से ऐसे क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल रूल से अवॉइड करना है कि सर हमें नहीं करना है एल हॉस्पिटल से। जैसे याद ही होगा सबको, वैसे तीन तीन क्वेश्चंस मैंने रखे थे एल हॉस्पिटल के फेल्यूर वाला पेज पे, है ना, सबको पता ही होगा वो तो। वो पेज पे 3 क्वेश्चंस रखे थे, उसमें ध्यान में रखना है कि सर वैसे क्वेश्चंस को हमें नहीं करना है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल फेल कब करता है वो मैंने बता दिया, और वहां पर कैसे यूज करना है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग 0 × ∞ वाला फॉर्म, 0 × ∞ का फॉर्म। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग लिमिट सॉल्व करते थे कॉलेज लेवल पे या ट्यूशन क्लासेस वगैरह ये सब में, तो सर 0 × ∞ का फॉर्मेट, कोई फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन इसके साथ मल्टीपल होता था। जब हम सॉल्व करते थे तो मतलब फैकल्टी क्या करते थे, एक फंक्शन को नीचे ले लिया, उसके बाद सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद बता दिया कि हाँ एक फंक्शन को नीचे ले लेना। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैंने किसी दूसरे फंक्शन को नीचे ले लिया। सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं आ रहा, मैं फैकल्टी के पास गया, वो बोले कि नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला फंक्शन नीचे ले लो तो सॉल्व हो जाएगा। और अपन उसमें टाइम लॉस कर देते थे, पता ही नहीं चलता था कौन से फंक्शन को नीचे लेना है, कौन से फंक्शन को ऊपर लेना है। तो अब यहाँ पर मैं वो चीजें आपको समझाऊंगा कि कब मुझे फंक्शन को 0/0 में एडजस्ट करना है, कब मुझे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में एडजस्ट करना है। एडजस्ट होने के बाद मुझे एक ही चीज ध्यान में रखना है कि एल हॉस्पिटल ही लगाना है, एल हॉस्पिटल के अलावा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग को फंक्शनल इनवर्स पता होगा, फंक्शनल इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लो, सर एक्स में मैं क्या मल्टीपल करूं कि 1 आ जाए, एक्स में क्या मल्टीपल करूं कि 1 आ जाए। 1/x, 1/x। ओके, तो हम लोग बोलते हैं x इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/x, x इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/x एंड 1/x इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। ओके, अब फंक्शन के टर्म्स में जवाब देना, 1/x के टर्म में जवाब मत देना, फंक्शन के टर्म में जवाब देना। e⁻x को किससे मल्टीपल करूं कि ये 1 आ जाएगा। 1 करके आंसर नहीं देंगे, कोई ऐसा फंक्शन बताइए जिसको इससे मल्टीपल करे तो 1 आ जाए। e⁻x से मल्टीपल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 में आंसर नहीं देना है, e⁻x से मल्टीपल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, sin x में क्या मल्टीपल करूं कि ये 1 आ जाएगा। sin x में क्या मल्टीपल करूं कि 1 आ जाएगा। नहीं, sin इनवर्स x नहीं भाई, cosec x ट्रिगोनोमेट्री में बताया था, ये सब तो लिखे थे मैंने कि sin एंड cosec का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। cos को किसके साथ मल्टीपल करें कि 1 हो जाएगा, sec x के साथ। tan को किसके साथ मल्टीपल करें कि 1 हो जाएगा, cot के साथ। अच्छा जरा इसके बारे में सोचो, log x को किसके साथ मल्टीपल करें कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे बेस e है, log को किसके साथ मल्टीपल करें कि 1 हो जाएगा। सर ln x को ln x के साथ मल्टीपल करोगे तो ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप ln x को
ln x के साथ मल्टीपल करोगे तो ये ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 नहीं आएगा। एंटीलॉग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल को। अगर log x को e रेज टू x के साथ मल्टीपल करोगे तो ये 1 नहीं होगा मेरे भाई। log x में अगर मैं यहाँ पर e रेज टू x करता हूं तो ये log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट होकर x बचता है, 1 तो ऐसे भी नहीं आता है, मुझे 1 लाना है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, एक ही चीज ध्यान में रखना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट उसको अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमें लॉग में प्रॉब्लम हुई है, हमें प्रॉब्लम लॉग में हुई है, बाकी साइन कॉस सेक कॉसेक ई रेज टू एक्स ये सब में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। अपने को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म हो और उसमें लॉग का टर्म हो, तो इस लॉग वाले टर्म को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, नो डिस्टर्ब। नो डिस्टर्ब मतलब इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए। हमारे पास दो टर्म है, एक 0 है, एक इंफिनिटी। लॉग के कारण जो भी टर्म्स आएगा हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी टर्म आएगा हम उसको नीचे लेके लिख लेंगे, जैसे कि मैं 0/0 में कन्वर्ट कर लूं या इंफिनिटी/इंफिनिटी में कर लूं, लेकिन लॉग वहीं पे रहेगा, लॉग में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना। इसी चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो बेटर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। फंक्शन है x टाइम्स e रेज टू माइनस x और लिमिट है इंफिनिटी। आप सबसे पहले मुझे बताओगे कि इंफिनिटी यहाँ पे पुट किया तो ये इंफिनिटी बना, ये क्या बन रहा है, e रेज टू माइनस इंफिनिटी। e रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू बताइए कितनी है, e रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया सर, ये 0 होगा। तो ये जो लिमिट दिया हुआ है वो 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्मेट में है। इनमें से किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको आसानी से दिख रहा है? इनमें से किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको आसानी से दिख रहा है? e रेज टू माइनस एक्स का, x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहाँ? x का तो हमने कैसे लिखा था, 1/x लिखा था, और ऐसा लिखने के लिए तो मैंने अभी अवॉइड करने के लिए बोला कि अवॉइड करो, बाद में देखेंगे अगर कुछ नहीं बचा तो करेंगे। तो सर एक्सपोनेंशियल को नीचे लाकर लिख लेते हैं, ये x है और ये एक्सपोनेंशियल नीचे आकर लिख गया x अपॉन ई रेज टू एक्स। नाउ दिस इज इन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट। सर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और e रेज टू का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स। x की वैल्यू इंफिनिटी, सर 1 बाई e रेज टू इंफिनिटी, सर 1 बाई इंफिनिटी, आंसर हो गया 0। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, है क्या कोई डाउट? क्लियर, ओके। अब इस वाले क्वेश्चंस को जब मैं देखना स्टार्ट किया तो सर x की वैल्यू 0 पुट किया तो 0 आया। आप मुझे बताइए कि log 0 की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, log 0 की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, log 0 की वैल्यू कितनी लिखाई है? सर log 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म है माइनस इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट है, 0 इंटू इंफिनिटी का जब फॉर्मेट है तो मैंने आपको बोल रखा है कि लॉग वाले टर्म को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। अगर मैं इसको कोई भी डिस्टरबेंस ना करूं तो मैं इसको 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम हो जाए? सोचो, इस x को डिनोमिनेटर में लाकर क्या लिखेंगे? ln x तो वैसे ही है, डिनोमिनेटर में आने के बाद ये बन गया 1/x। अब 0 पुट करके देखेंगे सर तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट है, तो मैं एल हॉस्पिटल लगा लेता हूँ। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन सर 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो मैं -1/x स्क्वायर लिख लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी सर -x, x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 0। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस।
सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्मेट में लॉग वाले टर्म्स को हमें जहां पे रहेगा वहीं पे छोड़ के रखना है, चेंज नहीं करना है। दिस वाज द क्वेश्चंस इन गेट सॉरी इसरो 2009। इसरो के एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, 2009 में, 19 में, 2009 में। देखो x टाइम्स log sin x है सर, x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 है, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो sin 0 0 होता है, log 0 कितना होता है सर, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। नीचे लेकर आए हैं तो वापस ऊपर लेके नहीं जाना है, ओके देख लो फिर से जहां पे डाउट है। ये x को नीचे लेकर आ गया 1/x, तब बना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, इसलिए मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा लिया। अब एल हॉस्पिटल लगाने के बाद मैं इसको सॉल्व, दोनों अलजेब्रिक टर्म है, इसको सॉल्व करके देखा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और एक्स नीचे आएगा तो बचेगा क्या, माइनस एक्स। माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू लिमिट पुट कर दी तो आंसर आ गया 0, खत्म हो गया ना यहीं पे। अब ये क्वेश्चन है 1/x कैसे आया, अरे रे 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 क्या कर रहे हो यार। 1/x इसकी वैल्यू क्या होगी सचिन, 1/x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो x ln x लिखा हुआ है, मुझे इसको आइदर 0/0 आइदर इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे p/q के टर्म्स में या a/b के टर्म्स में लिखना है। मैंने बोला कि ln x में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो ln x तो वैसा ही रह गया। अब इस x को अगर मुझे डिनोमिनेटर में लिखना है तो मैं इसको 1/x लिखूंगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, x log sin x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सर लॉग वाले टर्म को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं होता है, मैंने लिख लिया log sin x डिवाइडेड बाई, सर x को 1/x लिखना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन करना है, log का डिफरेंशिएशन 1/sin, तो मैंने 1/sin x लिख लिया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो मैंने cos x लिख लिया। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, ओके माइनस 1/x स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर cos बाई साइन जो है उसको सोचना, ये एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ, तो मैंने माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, साथ में मल्टीपल में cos x है और डिनोमिनेटर में sin x है। ओके अब ऐसा कुछ आ गया मल्टीपल में, चाहो तो आप एडजस्टमेंट करके x अपन sin x को 1 लिख लो, क्योंकि लिमिट 0 है, मल्टीप्लीकेशन में है तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर एल हॉस्पिटल लगा लो। माइनस ये 0/0 का फॉर्मेट है, एल हॉस्पिटल लगा लो, 2x cos x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 पुट करना स्टार्ट किया, माइनस कॉस 0 1 एक्स 0 0 आ गया, ये 0 ये 0 सर, ये भी 0 आ गया, डिनोमिनेटर में कितने कॉस 0 1, सर आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। समझ में आया सबको, यस। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, ऊपर साइन कॉस करके tan लिख लेते हैं तो चलेगा, जैसे सॉल्व करना है वैसे लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन tan x लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत देखो ट्रिगोनोमेट्री है, आप एक तो दो टर्म को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। फार्मूला तो होता है ना कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स भी होता है, नीचे में क्या है -1/x स्क्वायर है, फिर इसको आप ऐसा भी लिखना चाहोगे सर माइनस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, फिर बोलोगे कॉट एक्स को नीचे लाकर लिख लो tan x, उसके बाद बोलोगे सर फिर से एल हॉस्पिटल लगा लो, तो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि हर एक पर्सन का अपना व्यू रहता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो उस टाइम पे अपना माइंड चल रहा होता है, तो उस टाइम पे कर लेंगे जैसा भी समझ में आएगा। मैंने ये बोला एग्जाम में जैसा क्लिक करे वैसा कर लेना। सबने निकाल लिया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकाल लिया, कैलकुलेटर को पहले रेडियन मोड में सेट कीजिए, रेडियन मोड में सेट कीजिए, x 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो मैं x की वैल्यू
0.001 कैल्शियम लूंगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में आसानी से किया जा सकता है। 0.001 लॉग साइन 0.001, वैल्यू देखो कितनी आ रही है, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है कैलकुलेट करने के बाद। निगेटिव क्वांटिटी कुछ आ रही है, माइनस समथिंग समथिंग, देखो लॉग ln वाला लॉग लेना, क्योंकि मैथ में लॉग लिखा हुआ रहता है तो वो नेचुरल लॉगरिथमिक रहता है, ठीक है। तो -0.0069 अप्रोक्सीमेटली ऐसा आ रहा है। ये नंबर किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, ये नंबर किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? सर 0 को अप्रोच कर रहा होगा, 1 को कैसे अप्रोच करेगा मेरे भाई? 0.0069 है तो वो किसको अप्रोच करेगा, वो किसके नजदीक है? यहाँ पे एक नंबर है 0, यहाँ पे एक नंबर है 1, यहाँ पे एक नंबर है 2, 0.5, 0.25 सब कुछ है, तो ये नंबर किसको अप्रोच करेगा? सर इस साइड से वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए आंसर मैंने 0 बोला, ठीक है। अब आ जाइए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म। जब भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं इसके ऊपर, तो हम दो चीजें ऑब्जर्व करी थी। क्या उसमें स्क्वायर रूट वाला टर्म है? कुछ स्क्वायर रूट में टर्म्स है, माइनस समथिंग है, तो सर ऐसे टाइम पे हम रेशनलाइजेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है स्क्वायर रूट तो उसको 0/0 में या फिर इंफिनिटी में एडजस्ट कर लो और उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। अगर एडजस्ट हो गया तो एल हॉस्पिटल लगा लो, नहीं है तो रेशनलाइजेशन करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं वो क्वेश्चंस लिखता हूँ स्क्वायर रूट वाला, मैं आपको समझाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x -1 माइनस x, कौन सी फॉर्मेट में है क्या ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट? यस और नो, यस और नो, यस, ओके। अब सर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट हैं या जो भी नंबर दिख रहा है, उस नंबर्स में मुझे सबसे बड़ा नंबर बता दो। कोफिशिएंट है, एक्स के साथ मल्टीपल में है या यहाँ पर कोई नंबर है, उनमें से कोई एक नंबर बता दो। सर 1 को 1000 से मल्टीपल करो, सर 1000, इसमें 1000 पुट कर लो, इसमें 1000 पुट कर लो, पुट कर लेते हैं। 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 -1 माइनस 1000, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 -1 कंप्लीट स्क्वायर माइनस 1000, नहीं पूरा, और भी डेसिमल आ रहे होंगे मनोज, सिर्फ 0.49 नहीं आ रहा होगा, या 0.499375 कुछ ऐसा आ रहा है। इस नंबर को देखकर मुझे रियलाइज करना है कि ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0 को, 1 को, 0.5 को, 3 को, किसको अप्रोच कर रहा है ये? आप किसके नजदीक इसको बोलोगे? इस नंबर को आप किसके नजदीक बोलोगे? 0.5 के नजदीक बोलोगे। तो हमारा आंसर 0.5 आया होगा, आप चेक कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन के थ्रू जब सॉल्व किए थे तो इस क्वेश्चन का आंसर 0.5 आया हो। क्लियर हुआ? यस। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये सब टाइप के क्वेश्चन तो हो गए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, 4/x² - 4 है, 1/x - 2 है। क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या स्टेप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देखकर? पहले तो लिमिट पुट करके देखा सर, 4/0 इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी। सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट है, कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो सर मुझे ऐसा लगा कि इसको आइदर 0/0 आइदर इंफिनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या सोच में आ रहा है आपको? क्या सोचने में आ रहा है नेक्स्ट स्टेप? एलसीएम ले लें, x² - 4 एंड x - 2 का एलसीएम क्या आएगा? x² - 4, अरे
ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो ये वाला टर्म इसमें ऑलरेडी है ना, और ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है, तो एलसीएम क्या आ गया, ये पूरा टर्म आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा एलसीएम। ये एलसीएम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम है। तो मैं यहाँ पे सर 4 लिखता हूँ माइनस एक्स माइनस 2, हटाइए, बचा क्या, एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 को यहाँ पर 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एक्स प्लस 2। अब इसको फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। सर फर्दर रिड्यूस करना स्टार्ट किया, फर्दर रिड्यूस करना स्टार्ट किया, न्यूमरेटर में 4 माइनस 2 2 माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। सर एक्स टेंस टू 2, 0/0 का फॉर्मेट है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सो माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2x। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट किया, -1/4 आ गया, आंसर आ गया -1/4। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन सर आंसर निकल कर आया है, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन आंसर निकल कर आया है। इसी क्वेश्चंस में x जो है ना वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि सर x की वैल्यू ना 2.001 ऐसा ले लेते हैं, 2 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 0.001 की तरह से ले लिया। तो 4 को पहले 2.001 का स्क्वायर माइनस 4 के साथ डिवाइड करके देखो कि कितना आ रहा है। इस नंबर को ऐसा डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। केएम भी लेके कर सकते हैं सर। केएम क्या है भैया रोहित, कॉमन, कम लेके भी कर सकते हैं, ओके, कम लेके भी कर सकते हैं, ओके। संदीप बोल रहे हैं कि सर इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो 999.75 आया। इसमें x की वैल्यू 2.001 पुट करोगे तो 2.001 माइनस 2, तो ये बचेगा 0.001। तो 0.001 क्या देगा आपको, 1000 देगा, 1000 देगा। इसमें 1000 सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना बचा, -0.25। या पूरा सॉल्व किया सर एक साथ में, तो मेरा आ रहा है -0.249937। किनका आंसर, ये सुनील का। सुनील ने बोला कि सर मैंने पूरे में सॉल्व किया, ये आया। तो इसको देखकर आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो कि ये कितना है, -0.25 बोल दें। यस, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1/sin x माइनस 1/tan x। tan को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये वाला ही क्वेश्चन है ना, 1/sin x माइनस 1/tan x, यही वाला तो क्वेश्चन है गेट मैकेनिकल 1994 का। ठीक है, बहुत सारे जगह पे ये क्वेश्चंस में लिमिट इंफिनिटी लिखा हुआ रहेगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, मिसप्रिंट है उन बुक्स में जहां पे इंफिनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, x टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0 है सर, 1/sin x है। tan को sin अपन cos लिख सकते हैं क्या, सर cos ऊपर चला जाएगा एंड sin नीचे रह जाएगा। सर sin डिनोमिनेटर में कॉमन है, कॉमन रहने दिया, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस cos x आ गया। x की वैल्यू कितनी, सर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो cos 0 1, 1 माइनस 1, 0/0 का फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल, सर 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये बन गया sin x अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन cos x। x की वैल्यू 0, सर sin 0 0, cos 0 1, 0/1, 0 आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। कैलसी पे कर लीजिए, 1/sin 0.001 माइनस 1/tan 0.001, देखो कितना आ रहा है ये, 1/sin 0.001 माइनस 1/tan 0.001, देखो कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन करने पे। ओके सर आ रहा है 0.0000
5 ऐसा आ रहा है। तो इस नंबर को देखकर क्या बोलेंगे, किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं, आंसर हो गया 0, है ना। एक और क्वेश्चन था क्या उसमें, एक और होगा ना, या ये अच्छा क्वेश्चन है, ln x माइनस एक्स। पहले मैं उसको सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x माइनस एक्स, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ln इंफिनिटी की वैल्यू सर इंफिनिटी होती है, यहाँ पर भी इंफिनिटी है, x की वैल्यू इंफिनिटी है सर, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का केस है, कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है भैया, कहीं पे स्क्वायर रूट भी नहीं है। जब कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं है तो हमें तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0/0 में, या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। सर कुछ रहता तब तो एलसीएम वगैरह लेते हैं, यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि एलसीएम वगैरह भी है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको कैसे सॉल्व करें, रुक गए। तो हमें याद आ रहा है लॉग का कुछ फार्मूला, कि हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab एंड log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। ओके, तो यहाँ पर एक तो log में है, माइनस साइन दिख रहा है, मतलब इस वाले टर्म को अगर मैं log में कन्वर्ट कर लूं तो सर कुछ तो रिडक्शन मुझे दिखेगा, कुछ तो रिडक्शन मुझे दिखेगा। तो देखते हैं क्या रिडक्शन दिख सकता है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x माइनस x को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं log e रेस टू x तो क्या बोलोगे, ये किसके इक्वल है, log e रेस टू x किसके इक्वल है सर, log और e कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा x, तो मैं इसको वही लिख रहा हूं ln e रेस टू x। अब दिख रहा है log a माइनस log b, तो सर log a माइनस log b क्या बनेगा, log a अपॉन b बनेगा, log a अपॉन b बनेगा। ऑडियो नहीं आ रहा है मनोज, बाकी लोगों को ऑडियो आ रहा है भाई, मनोज को ऑडियो नहीं आ रहा है, देख लो, आ रहा है मनोज, थोड़ा सा अपना चेक कर लो हेडफोन वगैरह, ठीक है। अंदर का टर्म देख लो, अंदर का टर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट है, एल हॉस्पिटल अंदर के टर्म पे लगा लेते हैं सर, 1 e रेस टू x। ओके, तो ये बन जाएगा ln 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0, ln 0 माइनस इंफिनिटी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सर, इस क्वेश्चन का आंसर माइनस इंफिनिटी हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर माइनस इंफिनिटी हो गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको, यस। अच्छा, इसको अगर मुझे x रिपीट करना है रोहित, ओके, मैंने ये चीज बोला है यहाँ पर ln x माइनस एक्स है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट बन रहा था, उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि सर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे स्क्वायर रूट है नहीं, रेशनलाइजेशन का कोई उपाय है नहीं। तो मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पर एक टर्म लॉग का है, तो मुझे लॉग के दो फॉर्मूले याद आए, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी एंड लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी। सर माइनस दिख रहा है तो मुझे समझ में आया कि लॉग ए बाई बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब मुझे इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट करके लॉग में लिखना पड़ेगा। तो log e रेस टू x की वैल्यू x होती है, तो मैंने x को log e रेस टू x लिख लिया। देखो log x माइनस log e रेस टू x, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, तो ये बन गया x अपॉन e रेस टू x। लिमिट पुट करके देखा, क्योंकि अंदर में कुछ रेशियो बन रहा है, तो अंदर में लिमिट पुट करके देखा तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मूला, log बाहर है, log रहने दिया, अंदर में एल हॉस्पिटल लगा लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x, x की वैल्यू इंफिनिटी, तो सर ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी, न्यूमरेटर 1, 1 बाई इंफिनिटी सर 0, log 0 सर माइनस इंफिनिटी, आंसर माइनस इंफिनिटी आया। हाउ टू टाइप इट इन ब्लैंक, हाउ टू टाइप इट इन ब्लैंक मतलब संदीप, अरे ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ऑप्शंस रहेगा। देखो ऊपर में मैंने जो क्वेश्चन ये लॉग वाला रखा था,
इसमें कहीं पे कुछ लिखा हुआ है क्या कि गेट का क्वेश्चन है ना? ये 3 क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से रखे हैं मेरे भाई, सिर्फ गेट का क्वेश्चन तो नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, गेट के अलावा भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ln का मतलब समझाइए। अच्छा है रोहित। e⁻x की वैल्यू y हो तो हम x को ln y बोलते हैं, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है। उसी तरीके से a⁻x की वैल्यू y हो तो मैं x को log बेस a y बोलते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। कौन? e⁻x एंड log, एक्सपोनेंशियल एंड log एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। log की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको लिख लीजिए, नहीं पता है तो। log a प्लस log b इज इक्वल टू log a टाइम्स b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, log x रेज टू m इज इक्वल टू m log x, log something base a, something let's say x, और इसके ऊपर में है let's say m। ओके, इसको मुझे लिखना हो तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 1/x, जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, वो बाहर आकर 1/x बनेगा, log a रेज टू m लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a रेज टू x, ये m बाहर में आ जाएगा। ओके, एक ये हो गया। फिर हो गया log, लेट से ऐसा लिखा हुआ है a पे पावर b, हम इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a, कोई भी बेस हो, यहाँ पर बेस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, 10 लेना हो 10 ले लीजिए। तो ये सब बेसिक लॉग के फार्मूले हैं जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में लॉगरिथमिक के चैप्टर में पढ़ते हैं, ये सब लॉग के फार्मूले। ln भी है ना, उसका डिफरेंशिएशन पीछे क्वेश्चन में नहीं किए थे, क्यों? कहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया लॉग क्वेश्चन में? सर आपने एल हॉस्पिटल लॉग के अंदर वाले फंक्शन में खाली यूज किया, ये हर जगह अप्लाई होगा क्या? ओके, पहले ये चीजें आपको समझनी है कि एल हॉस्पिटल रूल हम कहाँ लगा रहे हैं, रोहित और राज। हम एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगा रहे हैं? सर वहां लगा रहे हैं जहां पे 0/0 का फॉर्मेट है या ∞/∞ का फॉर्मेट है। रिपीट कर दूंगा संदीप, पेशेंस रखो। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन को देखो तो सॉल्व करते टाइम पे x अपॉन e⁻x बना था और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आया था। जब मैं लिमिट पुट करके देखा तो हमारा ∞/∞ फॉर्म कहाँ पे बना है? हमारा ∞/∞ फॉर्म कहाँ पे बना है? अंदर बना है ना, यहाँ पे बना है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल आप कहाँ पे लगाओगे? जहां पे आपका फॉर्म बनेगा वहां पे अप्लाई करोगे ना। आप ln पे कैसे अप्लाई करोगे? समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? ओके, चलो लास्ट वाला लॉग का फार्मूला सर फिर से लिख दो, मैं लिख देता हूँ। वो चेंज ऑफ बेस कहलाता है, ठीक है। लेट से लॉग a⁻b ऐसा लिखा हुआ है, तो जो पावर में b दिख रहा है मैं वहां ऊपर लिख रहा हूँ, जो नीचे में a दिख रहा है उसको मैं नीचे लिख ले रहा हूँ। जैसे कि सपोज आपको ln 3⁶ कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ln 6 अपॉन ln 3 टाइप से। बेस ln में लॉग ये बेस 3 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बेस 3 है, लॉग बेस 3 टू दी, और यहाँ पे 6 ये बेस है। बेस है तो लॉग के टर्म में लिखो तो बेटर है, रुक जाओ मैं एडजस्ट करके अच्छे से लिख देता हूँ। लॉग बेस 3 6 इज इक्वल टू log 6 अपॉन log 3।
बेस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, जैसे ई लेना है ई ले लीजिए, बेस 10 लेना है 10 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे जो 3 मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया वो बेस वाला होना चाहिए, है ना, वो बेस वाला होना चाहिए, तभी ये चीज हुआ। यहाँ पर ए जो है वो बेस है, तब हम ये फार्मूला यूज कर पा रहे हैं। अब मुझे सिर्फ बता दो कि कर लोगे तो मैं क्वेश्चन को करूँ ना छोड़ दूं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लेंगे, कर लेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सुनील, कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे कुछ बताओ। आंसर आ गया चंद्रकांत। बाकी लोग बताओ क्या स्टेप क्या होगा इसमें? एलसीएम, बहुत अच्छे सर। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक्स साइन एक्स एलसीएम आ जाए, ठीक है। और न्यूमरेटर में यहाँ पर x माइनस साइन एक्स आ जाएगा, उसके बाद एल हॉस्पिटल लगा लेंगे, ठीक है। चलो सिविल इंजीनियरिंग 2021 मैं क्वेश्चंस अब छोड़ रहा हूं दिखाकर, ये समझाकर कि सर ट्राई करोगे अब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इन फॉर्मेट की, 1 रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू 0 एंड 0 रेज टू 0। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि लेट सपोज कोई फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक फंक्शन है एफ और उसके पावर में है जी। तभी तो एक पे पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पावर 0 या 0 रेज टू 0 तभी दिखेगा ना जब एक फंक्शन के ऊपर में दूसरा फंक्शन होगा, तभी तो दिखेगा ना ऐसा फॉर्मेट, वरना तो दिखेगा नहीं ऐसा फॉर्मेट कभी। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि ये 3 फॉर्मेट जो दिख रहे हैं ऐसा होगा तभी तो दिखेगा ना। यस ओके। अब पहले वाले फॉर्मेट की बात करें। सर लेट्स सपोज कि ये 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्मेट में हो रहा है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ फॉर्मेट में हो रहा है। कब होगा सर? एफ 1 होना चाहिए और जी इंफिनिटी होना चाहिए, एफ और जी, एफ 1 होना चाहिए, जी इंफिनिटी होना चाहिए, ओके। दूसरा वाला फॉर्मेट देखिए सर, दूसरा वाला फॉर्मेट है इंफिनिटी रेज टू 0। ये कब होगा? जब एफ इंफिनिटी हो और जी 0 हो। सर एफ इंफिनिटी हो जी 0। थर्ड वाला फॉर्मेट कब होगा? जब सर एफ भी 0 है और जी भी 0 है, तभी ये जाकर रिजल्ट देगा। ये समझ में आया सबको इतना स्टेप? यस। अब आगे का स्टेप ध्यान से समझना, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, बनाकर शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। लिमिट वैसे ही रहने दो, ये पावर वाले को मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ई लॉग एफ रेज टू जी, क्योंकि सर ई और लॉग दोनों कैंसिल आउट होता है तो एफ रेज टू जी ही बचेगा। हर एक स्टेप में जवाब दोगे यस में, ठीक है। अब सर लॉग का अभी एक फार्मूला पढ़ा था, लॉग ए रेज टू बी, लॉग ए रेज टू बी। तो सर लॉग ए रेज टू बी अप्लाई कर लेते हैं यहाँ। ई ये जी बन गया और ये लॉग एफ है, नेचुरल लॉग है मेरे भाई, नेचुरल लॉग है, एलएन वाला लॉग है ये, है ना। मैथ में मैं एलएन ही बात कर रहा हूँ। ये जी बाहर आ गया, जी लॉग एफ बना, ओके। अब सर मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीपल में, एक लॉग एफ है और दूसरा जो फंक्शन है वो जी है मल्टीपल में। अगर मैं एफ की वैल्यू 1 ले लूं तो सर लॉग 1 की वैल्यू 0 और जी की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट बना रहा है, ठीक है। अगर मैं एफ की वैल्यू इंफिनिटी लूं तो सर लॉग एफ इंफिनिटी बनेगा। जी क्या है? 0, सर फिर से 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट बना। सर थर्ड वाला चेक कीजिए, एफ की वैल्यू 0, लॉग 0 माइनस इंफिनिटी, जी की वैल्यू 0, सर फिर से 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट। 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था ये चीज
कि मुझे इसको कन्वर्ट करना होता है 0/0 और ∞/∞ में। और ये चीज हमें ध्यान में रखना होता है कि लॉग वाला टर्म को हम डिस्टर्ब ना करें। मतलब सर लॉग वाला तो डिस्टर्ब होने से रहा, तो बचा क्या सर? बच गया लिमिट x टेंस टू a e के पावर में log f डिवाइडेड बाई 1/g, ऐसा कुछ बचेगा। इस g को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो 1/g बनेगा, g को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो 1/g बनेगा। यस, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेता हूं कि लिमिट x टेंस टू a f रेज टू g का अगर क्वेश्चन दिखा तो मैं डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाऊंगा कि ये इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू a e रेज टू log f अपॉन 1/g के इक्वल होगा। ऐसा मैं लिख लेता हूं। और उसके बाद क्या करेंगे सर? लिमिट पुट करके देखो सर, f की वैल्यू 1, log 1 0, g की वैल्यू इंफिनिटी 1/∞ 0। तो यहाँ पर जो आपको टर्म दिख रहा है, ये टर्म दिखेगा आपको आइदर 0/0 में, आइदर ∞/∞ में, डजंट मैटर इनमें से कौन सा फॉर्मेट में है। ठीक है, तो सर हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। ध्यान में रखेंगे इसके नीचे में ई है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो ई के ऊपर में आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 0 आया सर, ई रेज टू 0 1। इसको सॉल्व करने के बाद 1 आया, आंसर ई रेज टू 1। इसको सॉल्व करने के बाद 2 आया, आंसर ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आंसर देंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले मेथड से जाएंगे मेरे भाई, उसके बाद ही कुछ अलग करेंगे। ठीक है, पहले मेथड से जाएंगे। देख लो, x पे पावर 1/x है और लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है। फर्स्ट स्टेप एक बार लीजिए, वापस चलते हैं वहीं पे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना महादेव, log e रेज टू x जो होता है वो x होता है, उसी तरीके से e के पावर में log x रहा तो हम लोग इसको भी x ही बोलेंगे। e के पावर में log x रहा तब पर भी हम इसको x ही बोलेंगे। तो यहाँ पर f रेज टू जी है। देखो मैंने e और log दोनों एक साथ लिया है, तो ये दोनों हटकर बचेगा क्या? f रेज टू जी ही तो बचेगा। क्लियर हुआ महादेव? ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आपको दो चीज पहले बतानी है, f की वैल्यू कितनी है और g की वैल्यू कितनी है। f की वैल्यू कितनी है और g की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन को देखो और f और g डिसाइड करो क्या है। f बताओ कितनी है सर? f की वैल्यू x और g की वैल्यू 1/x। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सर लिमिट वैसे ही रहेगा, जो लिमिट दिया हुआ है वही लिमिट लिखेंगे, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लिमिट है x टेंस टू इंफिनिटी। e के पावर में मुझे log f लिखना है, f की वैल्यू x है। डिनोमिनेटर में 1/g लिखना है, g की वैल्यू 1/x, तो 1/g की वैल्यू सर x, यहाँ पे x आ गया। अब आपने बोला कि विदाउट कुछ सोचे समझे इसके ऊपर एल हॉस्पिटल लगा ही देना, क्योंकि वो लगना ही है, हमने पहले ही चेक करके रखा है। ठीक है, तो e log x का डिफरेंशिएशन सर 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1, x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये क्वांटिटी कितनी बनेगी? ये क्वांटिटी कितनी बनेगी सर? 0। तो आंसर क्या आएगा? e रेज टू 0, और e रेज टू 0 की वैल्यू कितनी? 1। आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। ओके, मेहनत किया, आंसर आया। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर x की वैल्यू इंफिनिटी दी हुई है, तो मैं x को क्या वैल्यू लूंगा कैलकुलेटर में यूज करने के लिए? मैंने आपको बताया है, इसलिए सोच समझ कर बोलिए, तरीका बताया है। x की क्या वैल्यू लेंगे हम कैलकुलेटर में पुट करने के लिए? अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो x की क्या वैल्यू लेंगे? थाउजेंड। हर जगह 1 दिख रहा है, 1 के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 1 को 1000 से मल्टीपल करेंगे, 1000 आया, 1000 पुट करेंगे। सर 1000 कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए, इट मीन्स 1000 पे पावर रखना है 1/1000। 1/1000 का मतलब
0.001। वैल्यू कितनी निकल कर आ रही? सर वैल्यू निकल कर आ रही है 1.00069। ये किसको अप्रोच करता हुआ आपको दिख रहा है? ये किसको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है? सर 1 को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। आंसर हो गया 1। हम ये आंसर कभी भी नहीं लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक में भी नहीं लिखेंगे। ये देखकर हमको समझना है कि किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। वो अप्रोचिंग नंबर हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा 1 ही होगा। क्लियर हुआ सबको? देखो ऐसे करने से टाइम नहीं लगा, ऐसे करने से टाइम लग रहा है। ये अप्रोच है और ये शॉर्ट ट्रिक समझ लो। चलो इसके ऊपर आते हैं। पहले आप डिसाइड करेंगे फंक्शन f कितना है, फंक्शन g कितना है। f वो टर्म होगा जो यहाँ पे बेस में है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। g वो फंक्शन होगा जो एक्सपोनेंट में है। सर एक्सपोनेंट में e रेज टू माइनस एक्स। जब हम इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो मैं लिखूंगा e रेज टू log f, इट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई जी। अगर g की वैल्यू e रेज टू माइनस एक्स है तो 1 बाई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e रेज टू एक्स। तो सर मुझे यहाँ पर e रेज टू एक्स लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आपने बोला था कि ये जो रेशियो में यहाँ पे टर्म्स निकल कर आता है, आंख बंद करके यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा लो क्योंकि लगना ही है। लॉग का डिफरेंशिएशन सर 1 बाई एक्स स्क्वायर, सो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x डिवाइडेड बाई e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 2x है एंड डिनोमिनेटर में सर e रेज टू एक्स के साथ मल्टीपल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। इसके बाद रुक जाइएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आंसर यहीं से लेकर आएंगे। सर ये फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट दे रहा है, लेकिन सोचो फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या? इसका डिफरेंशिएशन क्या? सर न्यूमरेटर 2 बन जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या कुछ टर्म तो रहेंगे, e रेज टू एक्स तो कम से कम रहेगा। तो 2 अपॉन इंफिनिटी, सर 2 अपॉन इंफिनिटी कितने? 2 अपॉन इंफिनिटी कितने? 0। 2 अपॉन इंफिनिटी 0 बनेगा ना मेरे भी। 2 अपॉन इंफिनिटी कितना बनेगा? 0 बनेगा। और e रेज टू 0 कितने होंगे? e रेज टू 0 कितने होंगे? 1। आंसर आ गया 1। e रेज टू 0 1, आंसर आ गया 1, आंसर 1 हो गया। कैलसी यूज करो। 1 प्लस 1000 स्क्वायर टू द पावर e रेज टू माइनस 1000, e रेज टू माइनस 1000। कैलसी यूज करो। देखो 1 ही आ रहा है, एग्जैक्ट 1 आ रहा है इसमें। इसमें तो एग्जैक्ट 1 आ रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लो, मेरा शायद बहुत सारा स्किप हो गया है नेटवर्क की वजह से। एक बार दिखा दो कितने क्वेश्चन स्किप हुए हैं। सुनील एक ही क्वेश्चन स्किप हुआ होगा, अगर हुआ भी है यहाँ से तो स्टार्ट ही किया है आपने। है ना, यहाँ से स्टार्ट ही किया है। दूसरा ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें तो x टेंस टू a लिखा हुआ है, x माइनस ए टू द पावर x माइनस ए। हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पे सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था। यस, जैसे मुझे x माइनस ए दिख गया, मैंने बोल दिया कि लेट, मान ही लो इसको कुछ की क्या है। मैंने मान लिया कि x माइनस ए जो है वो y के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को इजी स्टेप में लिख सकते हैं। अगर x a को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा? अगर x a को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा?
जवाब देते रहो मेरे भाई, तभी मजा आएगा। सर 0। ओके, x माइनस ए वाई के इक्वल है, x माइनस ए वाई के इक्वल है, तो y रेज टू वाई का क्वेश्चन बन गया, y रेज टू वाई का क्वेश्चन बन गया। अब अपने को सिर्फ इतना समझना है कि इसमें f क्या है और g क्या है। सर f भी y है और g भी y है। अगर मैं मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो e रेज टू log f, इट मीन्स log y अपॉन 1 बाई जी, 1 बाई जी मतलब 1 बाई वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। log y का डिफरेंशिएशन सर 1 अपॉन y, और 1 बाई y का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, y नीचे आएगा, तो ये माइनस y बचा। y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, e रेज टू 0, एंड e रेज टू 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आंसर 1 आ गया। ओके, हम यहाँ तक तो लिख ही चुके थे, और y 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर y 0 को अप्रोच कर रहा है तो मैं y की वैल्यू को 0.001 ले लेता हूँ। तो थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना, 0.001 टू दी पावर 0.001 कितनी वैल्यू दे रहा है। 0.001 टू दी पावर 0.001 कितनी वैल्यू दे रहा है सर, 0.99311। ये नंबर किसको अप्रोच कर रहा है सर, ये अप्रोचिंग 1 को कर रहा है। ये अप्रोचिंग वैल्यू लिमिट होगी, 0.99 लिमिट नहीं होगा, ये अप्रोचिंग वैल्यू लिमिट होगी। सो 1 इज द आंसर। दो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए घर पे, दोनों तरीके से हम यूज सॉल्व करेंगे, एक एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरा x टेंड्स टू 0 है, तो मैं x की वैल्यू 0.001 लेकर कैलकुलेटर से भी सॉल्व करूंगा। सर यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि कैल्सी को मैं रेडियन मोड में रख लूं, कैल्सी को रेडियन मोड में रख लूं। अगर क्वेश्चंस में कहीं पे साइन x डिग्री हो तो हम लोग डिग्री की तरह सोचें, लेकिन सर यहाँ पर सिर्फ साइन x है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियन में सोचूंगा। तो कैल्सी को रेडियन मोड में रखकर हम आंसर निकाल लिया करेंगे। ओके, अब बात करते हैं 1 रेज टू इंफिनिटी के फॉर्मेट की। स्पेशली 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्मेट अगर रहा f रेज टू g के फॉर्मेट में, तो मैं इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकता हूँ। वो क्या है कि सर e लिखेंगे, जो भी पावर में है उसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए gx, जो नीचे बेस दिख रहा है उसमें -1 करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और इस पूरे के ऊपर में लिमिट लगा लीजिए। ये अपना हो जाएगा आंसर। ओके, ये अपना हो जाएगा आंसर। जहां कहीं पे भी अप्लाई करना है वो कर लेंगे, लेकिन अपने को ध्यान में यही रखना है कि सर ये मेथड हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारा लिमिट 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्मेट हो। अगर 1 रेज टू इंफिनिटी के अलावा 0 रेज टू 0 या इंफिनिटी रेज टू 0 का फॉर्मेट हो, ये नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1 रेज टू इंफिनिटी में ही लगता है, कहीं दूसरी जगह नहीं लगता है ये शॉर्ट ट्रिक। क्लियर हुआ सबको? 3 क्वेश्चन एक साथ मैंने रखा है, इसको क्वेश्चन को देखो और पहचानो कौन सा फॉर्मेट है। क्वेश्चन को देखो और पहचानो कौन सा फॉर्मेट है। सर n की वैल्यू इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0, ये क्या बचा सर 1, ऊपर में क्या बचा सर इंफिनिटी, 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्मेट। अगर ये मनोज 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्मेट दिख रहा है तो मुझे बोला गया था e के पावर g लिखना है, g की वैल्यू कितनी 2n, तो मैंने 2n लिख लिया। उसके बाद मुझे बोला गया था कि f में 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख लो, सो 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1 ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना। तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो अब बच रहा है e रेज टू 2n मल्टीपल विथ -1 बाई n। तो सर n और n भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या e रेज टू -2। आंसर बी, आंसर बी। इसको देखो, e रेज टू सर g x लिखा, f में -1 करना है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे सर 1 बाई x आएगा, x और x कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया e c। नीचे देख लो, 1 प्लस x बाई n
टू दी पावर n है, और n किसको अप्रोच कर रहा है सर, n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ओके, e पे पावर n टाइम्स, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है सर, x अपॉन n, n और n कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सर, e रेज टू x d। सिविल 2015, पेन नहीं चलाना है, अब आंसर दे देना है, क्योंकि बहुत 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर ना आए तो बेकार वाली चीज है। विदाउट पेन चलाए हुए अब आंसर देना है, मैनुअल सोच समझ कर आंसर दे दो, खत्म हो गया, डी हो गया। यही होता है प्रैक्टिस, 2-3 सम्स कर लिया, एग्जाम्स में अगर आ गया तो हम बहुत पहले कर रहे होंगे। टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं कैलसी से कैलकुलेट करके इसका आंसर दे देता हूँ। x अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 को, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.57। मेथड से सॉल्व करना है, घर पे मेथड से सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस हो। x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है तो x 1.57, साइन 1.57 टू दी पावर 10 1.57। कैलसी उठाओ, कैलकुलेट करो कितना आया ये। मनोज बोल रहे हैं 1 आया सर, बाकी लोग भी देखो 1 आ रहा है क्या। वन आ रहा है, आ गया आंसर। एग्जाम में ना भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पर कोई नहीं पूछ रहा है कौन सा मेथड से सॉल्व किया, आंसर आ गया, बस इतना काफी है। नाउ लिमिट इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन, अब यहाँ से हम लोग मॉडुलस फंक्शन को इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, आज तक गेट में मॉडुलस फंक्शन से मुश्किल से तो 2 क्वेश्चंस पूछा होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे मॉडुलस फंक्शन समझ में आएगा तभी हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने मॉडुलस फंक्शन को खास तौर पे लिमिट में लिया है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, पंकज बोल रहे हैं कि सर वैल्यू आया था 0.999619, ठीक है, तो ये अप्रोच किसको कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, आप ही बता रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आंसर भी करना है अपने को सर, 0.999 नहीं होगा आंसर, आंसर क्या होगा 1 होगा। लिमिट इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मॉड एक्स की मैं बात करूँ, बताया मैंने बेसिक लेक्चर में, मॉड एक्स को किस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे। मॉड एक्स को पीस वाइज फंक्शन में लिखना है तो किस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे सर, जहां पे अंदर का वैल्यू 0 हो रहा होगा, इट मींस 0 पे। सो x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो भी अंदर टर्म है वो पूरा का पूरा वैसे ही लिख लीजिए, सेम टू सेम मैंने लिख लिया, सेम टू सेम मैंने लिख लिया। x की वैल्यू निगेटिव, मुझे चाहिए पॉजिटिव, सर निगेटिव लिख दो पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सर हो गया, कंप्लीट है अपना टास्क। मॉड ऑफ x माइनस 2 किस पॉइंट पे ब्रेक करें, किस पॉइंट पे ब्रेक करें, 2 पे। सो सर x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां पर भी x माइनस 2 लिखा, यहाँ पे भी x माइनस 2 लिखा। x की वैल्यू 2 से कम, लेट से 0, 0 माइनस 2 सर निगेटिव, मुझे चाहिए पॉजिटिव, निगेटिव लगा लिया। x की वैल्यू 2 से बड़ी, लेट से 3, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, सर पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया, ब्रेक करना समझ में आया, हाँ ओके। अब मुझे थोड़ा सा एक चीज और लिमिट के टर्म्स में मुझे क्लियर करना है यहाँ पे, कि लेट से इस क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं और मुझे कैलकुलेट करना है x टेंड्स टू 1 का लिमिट। आप मुझे बताएंगे कि 1 माइनस एंड 1 प्लस, ये दो लिमिट होगा 1 के अकॉर्डिंग, ये दोनों वैल्यू किस इंटरवल में आएगी, फर्स्ट वाला इंटरवल या सेकेंड वाला इंटरवल। आपको ऐसे जवाब देना है, फर्स्ट वाला इंटरवल या सेकेंड वाला इंटरवल। ये दोनों वैल्यू 1 माइनस एंड 1 प्लस, दोनों वैल्यू किस इंटरवल में आएगा, 1 से थोड़ा छोटा और 1 से थोड़ा बड़ा,
कौन से इंटरवल में आएगा? फर्स्ट वाले इंटरवल में आएगा, सेकंड वाले इंटरवल में आएगा? अरे मेरे भाई पंकज, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, क्या कर रहे हैं मेरे भाई? फिर से सोचो, फिर से सोचो, फिर से सोचो। अच्छा ये वैल्यू मुझे बताओ, जीरो से बड़ी है या छोटी है? ये दोनों जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है या छोटी है? वन से थोड़ा छोटा हुआ तो वन से थोड़ा छोटा सर 0.9999999 ऐसे हुआ, तो ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी है। ये वाली वैल्यू कितनी है सर? 1.0000000 समथिंग ऐसे चलते जा रहा है। ये वन से थोड़ी बड़ी है, ये वन से थोड़ी छोटी है। तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से इंटरवल में आ रहे हैं? ये वाले इंटरवल में आएंगे ना, सेकेंड वाले में आएंगे ना। तो अगर मुझे x टेंस टू 1 का लिमिट पूछा इस फंक्शन के लिए, तो मैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा, क्योंकि 1 तो सर इस इंटरवल में है। ओके, अब अगर लिमिट x टेंस टू 0 के लिए क्वेश्चन रहा, तो सर मैं 0 माइनस एंड 0 प्लस दोनों के लिए सॉल्व करूंगा। आप मुझे पहले बताओगे कि 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स, डिसाइड करके बताओ। इन दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन लेंगे 0 माइनस के लिए, 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? सर 0 से छोटा के लिए माइनस एक्स लेंगे, है ना, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड 0 से प्लस के लिए क्या लेंगे? सर 0 से प्लस के लिए प्लस एक्स लेंगे, है ना, एक्स लेंगे, है ना। तो इस तरीके का अप्रोच हमें वर्क कराएगा, ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा पहले में कि अगर हमारे पास मॉड ए है और मॉड बी है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मॉड ए अपॉन बी। पढ़े हो ऐसा मॉड में? यस। तो भैया वही चीज यहाँ पर है, न्यूमरेटर में भी मॉड लगा है, डिनोमिनेटर में भी मॉड लगा है। तो मैं पूरे के ऊपर मॉड लगा लूं, मैं पूरे के ऊपर मॉड लगा लूं। मॉड लगाने के बाद मैंने इस लिमिट को पुट करके देखा इसमें कि क्या हो रहा है। अगर ये 0/0 के फॉर्मेट में है तो अंदर एल हॉस्पिटल लगा लो। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है तो हम भी मॉड लगा लेंगे। अगर इसमें लिमिट पुट करने के बाद 3 आ गया तो 3 का मॉड 3, इसमें लिमिट पुट करने के बाद -3 आ गया तो -3 का मॉड 3, इसको सॉल्व करने के बाद -1 आ गया, उसका मॉड लगा लिया सर 1। तो मॉड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये वाला फंडामेंटल मैंने यहाँ पे लगाया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है सर न्यूमरेटर में भी मॉड है, डिनोमिनेटर में भी मॉड है, तो मैं मॉड पूरे के ऊपर लगाकर अंदर सारे टर्म को लिख लेता हूँ, x² - 1 अपॉन x-1, और लिमिट है x टेंस टू 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 के लिए आप मुझे बताएंगे कि अंदर का लिमिट कितना वैल्यू देगा? 2। तो सर मॉड 2 बना, मॉड 2 का आंसर कितना होगा? 2 होगा, ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कहीं पर क्वेश्चंस एक भी ना छूटे कि सर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं कराया कभी। ये क्वेश्चंस आया है केमिकल 2019 का। मोस्ट ऑफ द पीपल गलत करके आए थे। रीजन क्या था सर गलत करने का? एक ही चीज, जो फार्मूला याद रखते हैं उनसे गलतियां होती हैं। लोग रट्टा मार लेते हैं सर साइन x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 1 होता है। थोड़ा देर के बाद प्रेशर बढ़ता है, फिर याद करते हैं साइन x अपॉन x1 होता है। उसी तरीके से पीपल याद कर रहे थे लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x1 होता है, फिर प्रेशर बढ़ा, फिर याद करना स्टार्ट किया tan x अपॉन x1 हो जाता है, वो लिमिट ही भूल दी। तो भैया लिमिट पे ही तो आंसर डिपेंड करता है। यहाँ पर लिमिट है π/2 और आंसर दोगे 0 के अकॉर्डिंग, तो गलत तो होगा ही, है ना। अब आप मुझे बताओगे tan π/2 की वैल्यू कितनी? tan π/2 की वैल्यू कितनी? tan π/2 की वैल्यू कितनी? जब मैंने ट्रिगोनोमेट्री में टेबल लिखाया था तो वहां पर मैंने लिखाया था नॉट डिफाइन, और वहीं पे मैंने बोला था कि ये दो वैल्यू लेता है, प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। दो वैल्यू लेता है, प्लस माइनस इंफिनिटी लेता है।
tan का ग्राफ प्लॉट किया था, तो tan का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ये लाइन थी π/2 की। तो आपको पता चल रहा है कि π/2 पे एक तरफ तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और एक तरफ माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जा रहा है। तो सर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस इंफिनिटी है। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? π/2 है। अगर प्लस माइनस इंफिनिटी को π/2 से डिवाइड भी कर लेंगे तो सर प्लस माइनस इंफिनिटी ही कहलाएगा। इंफिनिटी को कोई नंबर से डिवाइड करो, इंफिनिटी कहलाएगा। अब सर मॉड लगा हुआ है तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। आंसर कौन सा हुआ? ए। अगर मॉड नहीं होता इस क्वेश्चन का तो क्या आंसर देते हैं? अगर इसी क्वेश्चन में मॉड नहीं लगा हुआ होता तो क्या आंसर आता? सर इसकी दो वैल्यू आ रही है, प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। लिमिट की वैल्यू ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो लिमिट क्या कहलाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मॉड होने के कारण इसका आंसर लिख दिया हमने एग्जिस्ट। ओके, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इंडियन करिकुलम फॉलो कर रहे हैं इसलिए ऑप्शन में आपको इन्फिनिटी दिख जाता है। अगर आप इंटरनेशनल करिकुलम फॉलो करोगे तो आपको कभी भी इन्फिनिटी ऑप्शन में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी यूनिक क्वांटिटी नहीं होती। इन्फिनिटी की कोई एक वैल्यू बता सकते हो क्या कि ये इन्फिनिटी है क्या? नहीं। तो जब इन्फिनिटी की यूनिक वैल्यू नहीं होती है तो बोला जाता है कि जब भी इन्फिनिटी आपको आंसर आए तो आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहता है इंटरनेशनल करिकुलम। ओके, तो अगर कभी क्वेश्चंस आपको ऐसा रह गया कि ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2, इसी क्वेश्चन में ऑप्शन डी दिया हुआ है इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पर जैसे इन्फिनिटी दिया हुआ, इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट, तो गलती करके मत आ जाना कि सर मैं 0 मार दूं, 1 मार दूं, 2 मार दूं। हम सॉल्व किए थे तो क्या आया था? सर सॉल्व किए थे तो इन्फिनिटी आया था। और हमने ये चीज भी बताया कि इन्फिनिटी यूनिक नंबर नहीं होता है, तो मैं डज नॉट एग्जिस्ट की तरफ जाऊं, मैं ये सब नहीं सिलेक्ट करूंगा। क्लियर हुआ मेरा बात? दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा, आइदर न्यूमरेटर में मॉड लगा हो लेकिन सर डिनोमिनेटर में मॉड ना लगा हो, या फिर सर न्यूमरेटर में मॉड ना लगा हो, डिनोमिनेटर में मॉड लगा हो, दोनों में से किसी एक जगह पे मॉड हो। दूसरा रिस्ट्रिक्शन मैंने डाल दिया इसमें कि वो क्वेश्चन 0/0 के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, 0/0 के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ओके, अगर 0/0 के फॉर्मेट में है तो हम आगे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, उसको देखेंगे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x। पहले आप मुझे ये डिसाइड करके बताएंगे कि 0 के नजदीक में, 0 के नेबरहुड में mod x अपना फंक्शन चेंज करता है या सेम रहता है? 0 के नेबरहुड में मॉड एक्स एक्स ही होगा या वो चेंज हो जाता है, एक्स माइनस एक्स, ऐसा कुछ चेंज होता है? सर चेंज होता है। अगर ये चेंज होता है, अगर ये चेंज होता है तो सर मैं दोनों लिमिट कैलकुलेट करूंगा। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करूंगा, मैं राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि फंक्शन ही चेंज हो रहा है। ओके, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की। 0 माइनस के लिए मॉड एक्स को क्या लिखेंगे? 0 से छोटी क्वांटिटी के लिए मॉड एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस एक्स। तो सर माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा, ये आ गया -1। 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए मॉड एक्स को क्या लिखेंगे? सर ओनली एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स आ गया, ये वैल्यू दिया 1। सर एक वैल्यू -1 आ रहा है, एक वैल्यू 1 आ रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, लिमिट यूनिक नहीं है, इसका आंसर क्या कहलाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस।
ये क्वेश्चन माइनिंग इंजीनियरिंग 2014 में पूछा था, नॉन एग्जिस्टेंस आंसर है, फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। सर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of sin x minus x अपॉन एक्स क्यूब। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सर मैं क्वेश्चन को देखा तो मॉड तो लगा हुआ है, आपने मॉड का बताया तो ब्रेक करने के लिए, लेकिन ऐसे फंक्शन को कैसे ब्रेक करें, ऐसे फंक्शन को कैसे ब्रेक करें जीरो के नजदीक में। तो सर अपने को तो दो ही चीजों से मतलब है, एक मतलब है जीरो माइनस से, एक मतलब है जीरो प्लस। जीरो से छोटी क्वांटिटी सर -0.001, जीरो से बड़ी क्वांटिटी सर 0.001। हमें डिसीजन लेना है कि साइन एक्स माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैं ये वैल्यू पुट करके देख लूंगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर मैं इसको पुट करके देखता हूँ, सपोज पॉजिटिव आया, तो जब मैं फंक्शन को ब्रेक कर रहा हूँ तो मैं जीरो के नेबरहुड में ब्रेक करूंगा, तो मैं लिखूंगा x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये पॉजिटिव आया तो सेम टू सेम रह जाएगा, अगर निगेटिव आया तो सर निगेटिव साइन लगा कर लिखेंगे। क्लियर हुआ, मेरा बात क्लियर हुआ सबको? जैसे उसमें कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट को पुट करके हमको पता करना पड़ रहा है, क्योंकि लिमिट जीरो के नजदीक में पूछा है तो जीरो के नजदीक में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर रहे हैं। ये समझ में आया सबको फंक्शन के अकॉर्डिंग? यस और नो में जवाब दीजिए भैया। यस। अब मैंने बोला कि सर ये एग्जाम में इतना करेंगे ना तो हो गया मेरा कहानी, एग्जाम में इतना किया ना तो हो गया मेरा कहानी। तो फिर तो मैंने आपको इसके लिए एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ, खा जाइएगा, हजम हो जाएगा पूरा का पूरा। देखते हैं क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट मॉड सॉल्व करने के लिए आपको दूं, विदाउट मॉड सॉल्व करने के लिए आपको दूं, तो सॉल्व कर लोगे क्या? सॉल्व कर लोगे क्या? क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद? 1/6 या -1/6? सुनिए, 1/6 या -1/6? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सर -1/6, ये -1/6 आया, हम इसका आंसर बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऐसा कैसे? अगर ये वाली लिमिट जीरो निकल कर आए तो इसका आंसर जीरो होगा, अगर ये वाला लिमिट जीरो के अलावा कुछ भी निकल कर आया इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान में रहेगा? अब इसको शॉर्ट ट्रिक के तरीके से मैं लिख के दे देता हूँ, और आगे आने वाले क्वेश्चंस पे मैं रैंडमली 4-5 क्वेश्चंस रखूंगा और आपको शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना है और आप उसका आंसर देते चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको समझाकर लिख देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं किसी क्वेश्चंस में लिमिट x टेंड्स टू a mod of f of x अपॉन g of x की, जहां पे वो 0/0 के फॉर्मेट में है। हमें इसका आंसर क्या होगा इसका डिसीजन लेना है, तो मैं सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x को सॉल्व करूंगा, विदाउट मॉड सॉल्व करूंगा। अगर इसका आंसर 0 आया, अगर इसको सॉल्व करके 0 आया तो मैं बोलूंगा सर इसको भी सॉल्व करके 0 ही आएगा। अगर इसको सॉल्व करके नॉट इक्वल टू 0 आया तो मैं बोलूंगा कि सर इसको सॉल्व करके डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए ध्यान से समझिए। सर यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे सॉल्व किया 0 आया, तो 0 का मॉड क्या बोलोगे? सर 0 का मॉड 0 ही बोलोगे, तो यहाँ पर तो 0 आ रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे जहाँ पे नॉन जीरो आएगा तो सर -1 है, तो ये दो वैल्यू दे सकता है। मॉड लगाया तो 1, मॉड नहीं लगाया तो -1।
ये दो वैल्यू दे सकता है, यूनिक वैल्यू नहीं रहेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगा, इसलिए दूसरा केस डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है। इजी है, इजी है, हम बहुत सारी चीजों से बच गए, बहुत सारी चीजों से बच गए। संदीप, यस, ओके। मैं रेंडमली क्वेश्चंस रखूंगा, मैं रेंडमली क्वेश्चंस रखूंगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, है ना, अगर जीरो आया तो इसकी वैल्यू भी जीरो है, अगर जीरो आया तो इसकी वैल्यू भी जीरो, अगर ये जीरो नहीं आया तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो में तो दो भी हो सकता है, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, -1 ले लो, 6 ले लो, जो भी आ गया वो सब डज नॉट एग्जिस्ट में जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, सर नॉट इक्वल टू जीरो में तो 2 भी हो सकता है ना, हाँ बोल तो रहा हूँ ना, नॉट इक्वल टू जीरो में 2 भी हो सकता है, 2 आया डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। ये क्वेश्चन है, मैंने मॉड हटाकर सॉल्व किया, सर मैंने मॉड हटाया और सॉल्व किया, तो मैं एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे कोफिशिएंट -1/6, तो ये आया -1/6। जैसे ही मॉड हटाकर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो वैल्यू आ रही है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, इस मॉड वाले का आंसर दे देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरे वाले को देखते हैं, सर ये वाले में मॉड हटाकर सॉल्व किया, sin x -x अपॉन x, x का कोफिशिएंट 1, sin x के एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, सर 1 - 1 0, ये 0 आया, जब ये 0 आया तो हम इसको भी 0 बोलेंगे। फिनिश, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन बता दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 mod अपॉन x, बताइए इसका आंसर। इस मॉड वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। खत्म हो गया, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि सर मॉड हटाएंगे e⁻x -1 अपॉन x, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिमिट पुट किया 1 आया, 1 आया, इट मींस मॉड वाले का डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कितने लोगों ने पहले कभी सुना है, कम से कम जो सुने हैं वो यस लिखिए, जो नहीं सुने हैं वो नो लिखिए। पंकज नो, ओके, सुनील नो, सुनील चंद्र यस, 3-4 लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस भी बोल रहे हैं। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसको हम ऐसे ब्रैकेट के साथ अंदर कुछ लिख रहे होंगे। ओके, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आउटपुट हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है, ये आउटपुट हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। कैसी इंटीजर वैल्यू देता है, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड की, अपने लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट इंटीजर वैल्यू देता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट इंटीजर वैल्यू देता है। ओके, तो हम सबसे पहले बोले कि अगर इसके अंदर इंटीजर ही हो तो मैं बोलूंगा इंटीजर है तब तो वो इंटीजर ही आउटपुट में देगा और वही वाला इंटीजर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने बोला कि लेट्स से इंटीजर में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड है, जैसे 0.0001 ऐसा कुछ ऐड है, तो मैं इसको पहले नंबर लाइन पे लिख के दिखाता हूँ। सर ये इंटीजर है और ये क्वांटिटी है इंटीजर से 1 मोर, इंटीजर से एक ज्यादा, इंटीजर से थोड़ा ज्यादा कहाँ पे आएगा, सर इसके बीच में कहीं पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। सर इन दोनों के बीच में आपने बोला था कि ये बॉक्स वाली वैल्यूज अपने लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट इंटीजर लेता है, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इंटीजर उसको क्या मिला, आई, आंसर आई आ गया। नीचे जाते हैं,
लेट सपोज हम लोग बात कर रहे हैं आई से थोड़े छोटे की, आई से थोड़े छोटे की। तो मैं यहाँ पर आई लिख लेता हूँ, इस साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे आई -1 आ गया। ओके, आई से थोड़ा छोटा सर यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, सर लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इंटीजर वैल्यू i-1, इसकी वैल्यू आ गई i-1। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस, बस ये दो फंडामेंटल अपने को ध्यान में रखने, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के पहले हम कुछ क्वेश्चन पे, छोटे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपसे पूछा बॉक्स ऑफ 5, फटाफट आंसर देते चले जाएंगे। बॉक्स ऑफ 5, सर 5। बॉक्स ऑफ -3, बॉक्स ऑफ -3, -3 कृष्णा -3 ही आएगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू उसी इंटीजर को रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू उसी इंटीजर को रिटर्न करेगा। -3 है, 3 माइनस नहीं है, -3 है। बॉक्स ऑफ 0, बॉक्स ऑफ 0, सर 0 भी इंटीजर है, वो इंटीजर ही दिया है। बॉक्स ऑफ -1, -1। बॉक्स ऑफ पाई, बॉक्स ऑफ पाई, पाई इंटीजर वैल्यू नहीं है, फंस गए ना सब। पाई इंटीजर वैल्यू नहीं है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। अब 3.14 का बॉक्स लगा कर देखो कितना आ रहा है, 3 आएगा। क्लियर हुआ ये सबको? यस, ओके। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। बॉक्स ऑफ 3 माइनस 3 से थोड़ा सा छोटा, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर देखना स्टार्ट करो, कौन सा है? -2 कहां से मेरे भाई? 2 ना, 2, ओनली 2। बॉक्स ऑफ 5 प्लस 5 से थोड़ा ज्यादा, जैसे 5.001, सर 5। बॉक्स ऑफ 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा, 0। बॉक्स ऑफ 0 प्लस 0। बॉक्स ऑफ 0 माइनस, वेरी गुड पंकज, संदीप, चलो समझ में आ गया, मनोज, सबको समझ में आ गया। 0 से थोड़ा छोटा निगेटिव की तरफ जाएगा और वो -1 की तरफ चला। बॉक्स ऑफ -2 प्लस, गलती मत करना इसमें, सबसे ज्यादा गलती लोग यहाँ पे करते हैं। -2 प्लस, हमने तो इतना ही ध्यान में रखना है, आपने पढ़ाया सर एक i प्लस, और i प्लस का बॉक्स i दिया था। -2 एक इंटीजर है और उसमें आपने प्लस लिखा है, -2 प्लस, सर -2 ही तो देगा। आपने पढ़ाया i माइनस, ये देता है i-1, मैंने लिखा -2 माइनस, आंसर बताइए। -2 माइनस, तो सर -2 -1 -3 बन जाएगा, -3 बन जाएगा, है ना? ओके, अब क्वेश्चंस को हम ये चीज समझते हैं कि अगर बॉक्स के अंदर में कोई इंटीजर है और उसके हम लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, अंदर में लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू चेंज कर रहा है, जैसे i और i-1 दे रहा है। इट मीन्स अगर मैं पुट करने के बाद अंदर कुछ इंटीजर वैल्यू आता है तो मैं लिमिट का लेफ्ट और राइट दोनों चेक करूंगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो मुझे लेफ्ट और राइट चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी, एल्स मुझे लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 1 इंटीजर है या नॉन इंटीजर है?
इंटीजर है सर। अंदर पुट करने के बाद, अंदर पुट करने के बाद जो टर्म्स है वो भी तो इंटीजर ही बन रहा है, वो भी तो इंटीजर ही बन रहा है। तो सर मुझे लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों चेक कर लेता हूँ। एक 1 के लिए जब चेक करेंगे तो मैं 1 माइनस के लिए चेक करूंगा और 1 प्लस के लिए चेक करूंगा, दोनों के लिए चेक करूंगा। सर लिमिट का क्वेश्चन क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो बॉक्स ऑफ 1 माइनस ये कितना बनेगा, 0। दूसरा पार्ट क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ 1 प्लस, 1 प्लस कितना बनेगा सर 1। दोनों सेम है क्या, नहीं। लिमिट क्या बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अलग अलग वैल्यू आ रही है, यूनिक वैल्यू नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको, यस। एक चीज हमको इसमें ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस में ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम इसको सिर्फ ब्रैकेट मानेंगे, हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानेंगे अनटिल अननेसेसरी ये स्टेटमेंट मेंशन ना हो। अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट मेंशन है दिस बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तभी हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानेंगे, वरना मैं सिर्फ बॉक्स ही मानूंगा। संदीप क्या डाउट हुआ आपको, प्लीज टेल व्हाई। हेलो हाँ बोलिए संदीप। सर, ये जो आपने लास्ट इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बताया था i प्लस और i माइनस का, जहाँ पे आपने कहा था कि ये चेंज कर रहा है इंटीजर, हाँ जो कि हमने इस वाले क्वेश्चन में यूज भी करा है। हाँ सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज फिर से बता देंगे। आपने ये बोला कि बॉक्स में इंटीजर वाली वैल्यू पे वो चेंज क्यों कर रहा है, ऐसा ना। यस सर। इंटीजर पे वैल्यू इंटीजर है और इंटीजर प्लस पे वैल्यू इंटीजर है और इंटीजर माइनस पे वैल्यू इंटीजर -1 है, ये इसका डिफिनीशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर ये तो समझ में आ गया है हाँ ठीक है। सर, और बट सर इस क्वेश्चन में हमने 1 प्लस और 1 माइनस क्यों दिया, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा 1 प्लस और 1 माइनस क्यों लिया, देखो 1 पुट करने के बाद अंदर क्या बन रहा है वो देखो, इंटीजर बन रहा है या नॉन इंटीजर बन रहा है। 1 पुट करने के बाद अंदर क्या, इंटीजर इंटीजर बन रहा है। इंटीजर बन इस रहा है। इंटीजर के दो नेबरहुड होंगे, एक इंटीजर प्लस होगा और एक इंटीजर माइनस होंगे, है ना। माइनस होगा, यस सर। तो उस इंटीजर पे ये देखो वैल्यू चेंज होती है, इसलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों चेक करके करूंगा कि सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर सेम आ रही है तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर सेम नहीं आ रही है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्यों चेक कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक अगर यू सर। इंटीजर वैल्यू नहीं आती है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू आती है तो चेक करेंगे। एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ मैं, नहीं कोई जरूरत नहीं, अभी तो एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ मेरे भाई मनोज, अभी एक ही क्वेश्चन से थोड़ी खत्म कर लेंगे चैप्टर को। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं 1 को पुट करूं तो अंदर इंटीजर आएगा या नॉन इंटीजर आएगा, इंटीजर। इंटीजर आएगा सर। मैं लेफ्ट और राइट दोनों चेक करूंगा, तो मैं x इज इक्वल टू 1 जो है इसके लेफ्ट और राइट दोनों 1 माइनस एंड 1 प्लस। 1 माइनस की कोई वैल्यू सोचिए, जैसे 0.9 सोचता हूँ, जब आप 0.9 का स्क्वायर करोगे तो कैसा दिखेगा 0.81, एंड 0.81 का बॉक्स लगाओगे तो कितनी वैल्यू देगा। कुछ ऐसा सोच लो 1 से थोड़ा छोटा, लेट से 0.9, 0.9 का स्क्वायर किया, 0.9 का स्क्वायर किया 0.81, 0.81 का बॉक्स 0 देगा ना मेरे भाई, 0। 1 से थोड़ा बड़ा सोचिए, जैसे 1.1 सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 1.1, 1.1 का स्क्वायर 1.21, 1.21 का बॉक्स 1। So left limit, right limit, both are different. Answer does not exist. Answer does not exist. फिर से क्वेश्चन रख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
जीरो अंदर पुट करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, नॉन इंटीजर मिलेगा। जीरो अंदर पुट करेंगे इंटीजर मिलेगा, नॉन इंटीजर मिलेगा। सर इंटीजर, तो मैं जीरो के लिए लेफ्ट और राइट दोनों के लिए सॉल्व करूंगा। मैं जीरो माइनस के लिए भी सॉल्व करूंगा, जीरो प्लस के लिए सॉल्व करूंगा। जीरो माइनस जीरो से थोड़ा छोटा, जीरो से थोड़ा छोटा माइनस 0.1 सोच लिया। माइनस 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितने आएंगे? माइनस 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। एंड 0.01 का बॉक्स 0 नहीं, गलत हो गया है आज, ये 0 आएगा। देखो ये निगेटिव नंबर है, मैंने मान लिया माइनस 0.1 है, ठीक है। अब इसका क्या है, स्क्वायर करना है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0.01 आएगा। उसके बाद क्या करना है, बॉक्स लगा लेना है। मैं बॉक्स इसके ऊपर लगा लूंगा तो क्या रिजल्ट देगा, सर ये 0 बनेगा। ये समझ में आया सबको? यस। इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा सर, 0 से थोड़ा बड़ा 0.1 ले लीजिए, 0.1 का स्क्वायर करना है, उसके बाद बॉक्स लगा लेना है। ये फिर से क्या देगा, 0 देगा। सर ये दोनों जगह पे 0 ही दे रहा है, तो आंसर क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या बोलोगे? सर इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों लिमिट सेम है। इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? आ जाइए इस क्वेश्चन, साफ साफ मैंने क्वेश्चंस में मेंशन किया है, बॉक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस वन। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो बॉक्स का काम करेगा। जिन लोगों ने पहले मेरे से लेक्चर अटेंड करके सॉल्व किया है वो छोड़ दीजिए, बाकी लोग जो नए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर बताइए कि क्या होगा। मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे रख लेता हूँ, 199, 198, 197, 200। ये 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख लिए। डज नॉट एग्जिस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है यहाँ पे अब, क्योंकि सर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट तो भूल ही जाइए। ओके, सचिन का आंसर आ रहा है 199, मनोज का भी आंसर आ रहा है 199, रोहित का भी आंसर आ रहा है 199, महादेव का भी आंसर आ रहा है 199। चलो, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है 199 और ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है। गलत है तो सर चेक करना पड़ेगा ना कि क्या है। चंद्र का आंसर आ रहा है 198, ये आंसर सही है। अब देखते हैं कि क्या गलतियां हो रही है, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं अपन, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं उसको समझते हैं। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की मैं बात करूं तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखते हो? सर इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं। ये एग्जैक्टली 1 होता है क्या? नहीं सर, ये लिमिट की वैल्यू है, मतलब ये 1 को अप्रोच करने वाली वैल्यू है, ये 1 नहीं। तो वो 1 को कैसा अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़ा कम है या 1 से थोड़ा ज्यादा है, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा। पहले पता करना पड़ेगा ये एक्चुअल में क्या है। लिमिट तो 1 है, लेकिन अप्रोचिंग कहाँ जा रहा है, जैसे आपने पॉइंट पुट कर करके देखा था तो किधर जा रहा है वो पता करने की जरूरत है। तो सर साइन एक्स का एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 100। इसमें मुझे x से डिवाइड करना है, मैंने डिवाइड कर लिया तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 100। x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो सर मैं यहाँ पे 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, मुझे 0 को अप्रोच करने वाली वैल्यू पुट करनी है। इट मीन्स सर 1 में कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स एक्चुअल में ये है क्या, लिमिट तो 1 है लेकिन एक्चुअल में कितना है ये? सर एक्चुअल में 1 से थोड़ा छोटा है। ये समझ में आया? एक्चुअल में क्या है, ये 1 से थोड़ा छोटा है। या क्योंकि सॉरी कहाँ गया, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स का
जब हमने एक्सपेंशन करके देखा तो ये एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस समथिंग समथिंग आ रहा है। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, लिमिट तो 1 है लेकिन एक्चुअल में क्या है सर, 1 से थोड़ा छोटा है। ये क्लियर हुआ? अब सर 1 से थोड़ा छोटा, इसको किससे मल्टीपल करना है, 100 से। तो ये क्या बनेगा सर, 100 माइनस बनेगा, 100 माइनस बनेगा, प्लस इसके ऊपर आते हैं। अच्छा आप मुझे बता दो, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स है और यहाँ पे एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x की, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर ये वाली वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, एक 1 से थोड़ा छोटा है तो उसका उल्टा कितना होगा, सर 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो सर 1 से बड़ा है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 99 प्लस 99 प्लस सर 100 माइनस का बॉक्स 99 प्लस 99 का बॉक्स 99, दोनों को ऐड किया सर 198, आंसर हो गया 198। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? ओके। अब मैंने बोला कि सर अगर एक्सपेंशन वगैरह ध्यान में ना हो तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आएंगे? एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके होते हैं और भी करते हैं, ठीक है। अंदर का टर्म मुझे देखकर बताओ 0/0 के फॉर्मेट में है क्या? अंदर का टर्म जो लिखा हुआ है वो 0/0 के फॉर्मेट में है क्या, बॉक्स के अंदर जो टर्म है? यस, तो मैं एल हॉस्पिटल लगा लेता हूँ। जहां पे 0/0 का फॉर्मेट है मैं वहां पे लगाऊंगा सर 100 cos x बना प्लस 99 अपॉन cos x बना। x अगर एग्जैक्टली 0 हो तो मैं बोलूंगा कि cos x एग्जैक्टली 1 होगा। लेकिन सर x एग्जैक्टली 0 नहीं है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू cos x जो है वो 1 को अप्रोच करेगी। cos x की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या? cos x की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं सर, जब भी होगी तो 1 से छोटी ही होगी। 1 से बड़ा तो उसका डोमेन इसका रेंज ही अप्लाई नहीं करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब भी होगा तो यही होगा। तो यहाँ पर मैंने पुट कर लिया सर 100 इंटू 1 माइनस 100 माइनस प्लस 99 अपॉन 1 माइनस, इसी को ऐसा लिख लेंगे 100 माइनस प्लस 1 माइनस डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाके 1 प्लस बनाएगा तो 99 प्लस बना, इसकी वैल्यू 99, इसकी वैल्यू 99, फाइनल आंसर 198। दो अप्रोच अभी तक डिस्कस किया। तीसरा थर्ड वाला, सर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x किसको, x की वैल्यू क्या ले लें 0.001, ये अंदर जो वैल्यू है ना इसको कैलकुलेट कर लो 100 साइन x, ये सेम लॉजिक साइन के लिए भी होता है सर, हाँ साइन के लिए भी सेम लॉजिक होगा। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती तो वो छोटी ही होगी। 100 साइन x अपॉन x, x की वैल्यू 0.001 पुट कीजिए, 100 साइन x अपॉन x सॉल्व कीजिए, तो ये निकल कर आ रहा है 99.99 समथिंग। सर मुझे इसका बॉक्स लेना है तो मैं इसका बॉक्स लूंगा, इसका बॉक्स लोगे 99 आएगा। दूसरा है 99x अपॉन साइन x, इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 0.001 लेकर तो सर ये आ रहा है 99.000 समथिंग, ये भी 99 आ गया, दोनों को ऐड करना है 198 आ गया। ये तीसरा अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने, 3 मेथड से मैंने सॉल्व करके बता दिया। क्लियर हुआ सबको?
क्लियर हुआ सबको? यस। इस क्वेश्चन पे आइए। टेस्ट सीरीज वगैरह में ये क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। ऑप्शन लिख देता हूँ, 1 -1 sin 1 -sin 1। सम टाइम डेसिमल में लिखा हुआ रहेगा कुछ वैल्यू, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर 99.99 वाले को 100 क्यों नहीं लिया, बाकी में तो 100 लिया था। ओके, ठीक है, बात करते हैं उसके बाद। 99.99 समथिंग है, हम इसकी अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं या हम फंक्शन इसकी अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं? हम अप्रोक्सीमेशन किसका कर रहे हैं? ये वाले के ऊपर अभी ये लगाना बाकी है ना, इस नंबर के ऊपर ये टर्म्स लगाना बाकी है ना। अगर इसको लगा लोगे तो कितना है? 99। अब ये नंबर देखकर आप क्या बोलोगे? सर ये नंबर 99 है, पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं, 99 इज जस्ट 99, हम उसको 100 क्यों लिखेंगे? ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, चंद्र का आंसर आ रहा है 0.8414, सचिन का आंसर आ रहा है -1, कृष्णा का आंसर आ रहा है sin 1, sin 1.8414, बोथ आर सेम। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में देखूं तो सर 0 माइनस के लिए ही पूछा है, 0 प्लस वगैरह ये सब के लिए पूछा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0 माइनस के लिए पूछा है। तो 0 माइनस को क्वेश्चन में पुट करना है, अपने को तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। 0 माइनस पुट किया, डिनोमिनेटर में भी 0 माइनस पुट किया। 0 माइनस का बॉक्स कितना होगा भाई? 0 माइनस का बॉक्स कितना होगा? सर 0 माइनस का बॉक्स -1 होगा, 0 माइनस का बॉक्स -1 होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, सर माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन 1 आ गया, इसलिए सी आंसर हो गया। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे रेडियन मोड में रखकर तो 0.8414 ऐसा आएगा, इसलिए आंसर ये भी है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? या नेक्स्ट, लिमिट इन्वॉल्विंग राइमन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कल हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, राइमन इंटीग्रेशन को, उसके बाद ये सब स्टैटिस्टिक्स, ये सब जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद स्क्वीज थ्योरम है, इसको देखेंगे। स्क्वीज थ्योरम पे जो क्वेश्चन पूछा है सिविल वगैरह ये सब में, वो सब देखेंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है इसमें जो बना हुआ है, वो क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद लिमिट इन 2 वेरिएबल, 2-3 क्वेश्चन गेट में पूछा है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे और कल लिमिट खत्म भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको समझेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी को कोई मिस मत करना, अगर कंटिन्यूटी मिस किए तो डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, हम पहले ही बोल देते हैं। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी में थोड़ा सा भी मिस हो गया तो डिफरेंशियबिलिटी में पूरा का पूरा गायब हो जाए, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी को कोशिश करो कंटिन्यूटी को लाइव अटेंड कर लेने का, बेटर रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछना था आप लोगों से, एक और पूछना था आप लोगों से। What is the need to change base of log as there is a factor to change base? ओके, कुछ है नहीं एक्चुअली। देखो होता क्या है ना कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब पढ़ते हो या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे बाइनरी सिस्टम चलता है।
बाइनरी सिस्टम में जो देखते होगे आपको 2 के बेस पे काम करना पड़ता है, 2 के बेस पे काम करना पड़ता है। जैसे डेसिबल वगैरह ये सब जो होता है 2 के बेस पे होता है, 2 टू द पावर 32, 2 टू द पावर 64, है ना, 1024 जो बाइट वगैरह ये सब बोलते हैं, तो 2 टू द पावर 10, है ना, तो ये बेस 10 होता है। तो वहां पर जब लॉग वगैरह इसके ऊपर सॉल्व करने के लिए लगाते हैं तो वो बेस 2 पे चला जाता है, तो बेस की जरूरत पड़ती है वहां। उसी तरीके से डेसिमल सिस्टम में कैसे 10, 10,000, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 30, तो यहाँ पे जब लॉग लेते हैं तो बेस 10 की तरह से वर्क करता है। इसलिए बेस कहीं कहीं जगह पे चेंज होकर हमें यूज में आता है और कुछ नहीं है इसलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो इंडिटरमिनेट फॉर्म थी 1 की पावर इंफिनिटी, इसमें आपने सेकंड क्वेश्चन जो कराया था ना, 1 रेज़ टू इंफिनिटी, हाँ 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में, तो उसमें एक क्वेश्चन आपने कराया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट की पावर ई माइनस एक्स। ये क्वेश्चन सर मुझे समझ में नहीं आया था, मेरा नेट चला गया था। ठीक है बता देता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, यहाँ पे पुट किया तो ये इंफिनिटी बन रहे हैं, यहाँ पे पुट किया तो ये 0 बन रहे हैं, तो सर ये इंफिनिटी रेज टू 0 का कन्वर्ट है। ठीक है सर, थोड़ा देर रुक जाओ, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ये डिस्कस कर लेते हैं। दशहरा, दशहरा मतलब दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में आप कहीं पे लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर रहे हो डे टाइम पे? वो 1 तारीख से लेके 10th तक आप लोग डे टाइम में फ्री हो या फिर डे टाइम में बिजी हो, बस इतना जानना है मुझे। सर मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो 8 बजे के बाद ही फ्री रहता हूँ। 8 बजे के बाद में मैं तो पूछ रहा हूँ 10 बजे से 1 बजे 2 बजे के बीच में फ्री हो? मॉर्निंग में तो सर वो रहता है ना, मेरा जॉब रहता है। अच्छा, क्योंकि अगर सभी फ्री रहते तो मैं 10 से 1 भी क्लास ले लेता मॉर्निंग में और फिर नाइट में 8 से 10 भी ले लेता, तो सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म होता। संडे में ले लो सर, 2 क्लास अगर ले सकते हो तो। सैटरडे संडे करते हैं 2 क्लास। संडे कर लो सर। संडे एक दिन करके क्या फायदा, इसलिए वो दिन भी छुट्टी मना लो फिर। डेली रखना है तो वो चीज कर सकते हैं, क्योंकि दशहरा में देखो हमारे पास मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, तो 10 दिन की छुट्टी रहेगी मेरी, तो मैं सोच रहा था ले लेने के लिए, लेकिन चलो ठीक है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो नहीं लेंगे। ओके, क्वेश्चन की बात कर रहे थे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ई रेज़ टू माइनस एक्स। तो ये फंक्शन एफ है और ये फंक्शन जी है। इसका जो तरीका मैंने बताया था, ई के पावर लॉग एफ, सो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई जी, जी की वैल्यू ई रेज़ टू माइनस एक्स, तो 1 बाई जी की वैल्यू ई रेज़ टू एक्स। अब मुझे अपना आंख बंद करके इसके ऊपर एल हॉस्पिटल लगा ही लेना है। ठीक है, ठीक है, वो तो सिलेबस मनोज ऐसे भी खत्म होगा, अभी जनवरी फरवरी आने में बहुत टाइम है, हम दिसंबर के पहले सिलेबस खत्म करेंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। एल हॉस्पिटल लगाएंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x अपॉन ई रेज़ टू एक्स, ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स। इसके ऊपर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये 2 बन जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्सपोनेंशियल का टर्म बच जाएगा, तो 2 अपॉन इंफिनिटी, सो 2 अपॉन इंफिनिटी 0, ई रेज़ टू 0 1, आंसर हो गया 1। क्लियर हुआ सबको? जी सर। ओके ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में फिर। गुड नाइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भाई, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो प्रैक्टिस करना, ठीक है।